नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में समाप्त हो सकती है ओवरलैपिंग। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं किया, लेकिन विद्यार्थियों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट के जो विभिन्न आदेश आए हैं उसका अनुपालन बेसिक शिक्षा जरूर करेगा। ये देखिए, लिखा है हाईकोर्ट के अहम आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग। और नीचे लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पड़ सकता है असर। सामान्य वर्ग के 36,614 लिखित परीक्षा उत्तीर्ण है, ऐसे में अधिकांश चयनित होंगे। ओबीसी के 84,868 और एससी के 24,308 परीक्षा उत्तीर्ण है, ऐसे में अधिकांश का नहीं हो सकेगा चयन। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले ही वर्ष भर्तियों में ओवरलैपिंग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। असल में मामला ये है कि हाईकोर्ट के बहुत सारे इस बीच में आदेश आए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अगर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई लाभ लेता है तो वो अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। अगर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यानी एससी, एसटी या ओबीसी का कोई अभ्यर्थी आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं लेता है प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में या आवेदन में, तो वो समान वर्ग की सीटों पर जा सकता है। इसी बात की चर्चा इस समाचार पत्र में की गई है। यहाँ पर लिखा है इस आदेश के मायने अभ्यर्थी ने जिस वर्ग के लिए आवेदन किया है उसे उसी वर्ग में रखा जाए, भले ही उसके अंक कितने ही क्यों ना हो, चाहे जितने ज्यादा नंबर हो, विद्यार्थी उसी वर्ग में अपनी ओबीसी का भर्ती है तो ओबीसी में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर समाचार पत्र ने स्पष्ट नहीं लिखा है। मैं आपको बता दूं कि अगर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी जिसके टीईटी में ज़्यादा नंबर हैं, यानी कि 90 नंबर लेकर के पास से 82 लेकर के पास नहीं है, या कोई अभ्यर्थी जो सुपर टीईटी में उसके 97 से ज़्यादा नंबर हैं, तो वो सामान्य वर्ग की सीटों में जाएगा। लेकिन अगर 90 से 97 के बीच में सुपर टीईटी में नंबर है या 90 से कम नंबर है उसके टीईटी में, तब वह ओबीसी की सीटों पर ही जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। नीचे लिखा है कि आरक्षित वर्ग का मेधावी यदि अपने वर्ग में चयनित होगा तो उसे आसानी से अपना जिला मिल सकता है। समान वर्ग की सीटों पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरलैप कराने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये तब होगा जब हाईकोर्ट का जो आदेश है वो लागू होगा। इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, अनिल कुमार हैं ये उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की। उन्होंने लिखा है कोर्ट के आदेश का इस भर्ती में अनुपालन कराने का प्रयास होगा। पहले अभ्यर्थी को सामान्य मानकर मांगे गए जिले का विकल्प देखेंगे और यदि मिल जाता है तो वह सामान्य में रहेगा। यदि अपने वर्ग में मिलता है तो उसे संबंधित वर्ग देकर के जिला आवंटन कर देंगे। वहीं पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के जो मीडिया प्रभारी हैं अवनीश पांडे, उनका भी बयान आया है और इन्होंने ही ओवरलैपिंग को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में ओवरलैपिंग को समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और हाईकोर्ट का आदेश आया था। उसी के डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले से ही ओवरलैपिंग को समाप्त कर दिया है। इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती विज्ञापन में आरक्षण से संबंधित कॉलम में मात्र अधिनियम के अनुसार आरक्षण ही उल्लिखित हो, उसे उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के तहत ही ग्रहण किया जाना सभी हेतु न्यायोचित होगा। चयन करने वाली संस्था को आरक्षण देने या न देने में मार्गदर्शन का कार्य उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली करेगी। साथ ही आरक्षित श्रेणी व अनारक्षित श्रेणी का मार्गदर्शन भी आरक्षण नियमावली ही करेगी। यदि विचलन होगा तो माननीय न्यायालय उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 की रक्षा अवश्य करेगा। तो विद्यार्थियों का कहना है कि आरक्षण नियमावली 1994 का अनुपालन हो। फिलहाल अभी बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट नहीं किया पूरी तरीके से कि वर्गवार कितनी सीटें हैं और क्या वास्तव में ओवरलैपिंग नहीं होगी। बेसिक शिक्षा विभाग को इसके बारे में और अधिक स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है ताकि जो ये भर्ती है वो कोर्ट में न फंसे। वैसे भी कोर्ट में इस भर्ती के बहुत सारे मामले चल रहे हैं और इसका जो एक मामला है सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंचा है उसकी सुनवाई 21 तारीख को होगी। हाई कोर्ट डबल बेंच का जो ऑर्डर आया है 60%, 65% कट ऑफ, उसको रोकने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए और इस भर्ती में स्टे लेने के लिए शिक्षा मित्रों का जो संघ है, जो टीमें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। जो पहले सीतापुर टीम गई थी
उसकी जो सुनवाई है वो 20 मई को होनी थी, अब उसकी भी सुनवाई 21 मई को होगी। एक दूसरी टीम है टीम रिजवान, उसका भी केस 21 मई को सुना जाना है नई पीठ में, और जो बेंच सुन रही थी वो भी बदल गई है। अब इस नई बेंच में सुनवाई होगी। देखिए यहाँ पर वही जजों की पीठ ये लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती अपने केस की सुनवाई, अब ये लिखा शिक्षा मित्रों ने लिखा है, अब दिनांक 21 मई 2020 को न्यायाधीश माननीय यूयू ललित, माननीय मोहन शांति नगौदर और माननीय विनीत शरण जी की वर्चुअल बेंच में होगी। तो अब इस पीठ में 21 तारीख को सुनवाई होगी और जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। और वहीं पर जो बीटीसी टीमें हैं, बीएड टीमें हैं और जो 90-97 के पक्ष के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जोरदार अपील करे, क्योंकि सरकार ने पहले कैविएट दाखिल कर दिया है कि इस भर्ती पर कोई रोक न होने पाए और ये भर्ती कंटिन्यू होती रहे। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती का एक और केस है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, गलत उत्तर कुंजी को लेकर के, गलत प्रश्नों को लेकर के, गलत उत्तर को लेकर के। यहाँ पर लिखा है कि हाल ही में घोषित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि ये याचिकाएं अभी हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने का इंतजार कर रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा और संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद जारी उत्तर कुंजी से कई सवालों के विकल्प गलत पाए गए हैं। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। पिछले हफ्ते तत्काल सुनवाई की अर्जी भी दाखिल की गई है, किंतु अभी तक इस मामले में महानिबंधक कार्यालय की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। अभी यह तय नहीं हो पाया कि इसकी जो सुनवाई है वो कब होगी। और विद्यार्थियों का आरोप है कि बड़े पैमाने पर यानी कि कई प्रश्नों के गलत उत्तरों को सही माना गया है और विद्यार्थियों ने जो चुनौती दिया था, जो बदलाव के लिए कहा था, तो कोई भी बदलाव उत्तर कुंजी में नहीं किया गया है। वहीं पर एक और सूचना है उत्तर प्रदेश सरकार की, लिखा है नए साल में नए पद नहीं होंगे, भर्ती नहीं होगी और खर्चों में 25% की कटौती की जाएगी। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन के दौरान राजस्व में अप्रत्याशित कमी का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष में नए पदों के सृजन और नए वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी है। सरकारी अफसर एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा भी नहीं कर सकेंगे। यात्रा, कार्यालय, स्टेशनरी सहित विभिन्न मदों के खर्च में 25% की कटौती का फैसला किया गया है। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों व समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों को महामारी रोकथाम व जनहित के अन्य कार्यों के लिए संसाधनों के समुचित उपयोग और कैश प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार ने अपने जियो में स्पष्ट तो नहीं कहा है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि इस साल नए पदों पर भर्ती नहीं होगी। और सरकार का जो जियो है उसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि नया पद सृजित नहीं होगा। ये देखिए लिखा है विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष और सदस्य आदि के लिए सहयोगी स्टाफ का नया पद सृजित नहीं होगा। व्यवस्था सरप्लस स्टाफ या आउटसोर्सिंग से हो। एक और सूचना है, लिखा 1 से 15 जुलाई तक CBSE की 10वीं और 12वीं की होंगी परीक्षाएं, सामाजिक दूरी का करना होगा पालन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोमवार को कोरोना संकट के चलते लंबित 10वीं व 12वीं परीक्षा के बचे हुए 29 पेपरों के लिए डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी। 10वीं की परीक्षाएं दिल्ली के एकमात्र उत्तर पूर्वी जिलों के छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा देश भर के छात्रों को देनी होगी। बोर्ड परीक्षा में सामाजिक दूरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चलेगी। तो डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई है, किस तारीख को कौन सी परीक्षा होगी। कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है, जैसे बीमार होने पर, किसी भी प्रकार की बीमारी होगी तो वो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सकेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है बोर्ड ने डेट शीट के साथ में 12 बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड परीक्षा से पहले एक और एडवाइजरी जारी की जाएगी। यदि कोई छात्र बीमार होगा तो वो परीक्षा नहीं देगा। छात्र पारदर्शी बोतल में हैंड सैनिटाइजर ला सकते हैं। छात्रों को मास्क या कपड़े से मुंह और नाक को ढकना होगा। अगली सूचना है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की, लिखा 2 भर्तियों के बीच फंसे LT ग्रेड के अभ्यर्थी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने के बाद LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी नई समस्या से घिर गए हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2 सबसे प्रमुख विषयों का परिणाम अटका हुआ है और इस भर्ती के तमाम अभ्यर्थियों का चयन 69,000 शिक्षक भर्ती में हो गया है। दूसरी ओर LT ग्रेड के रिजल्ट को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी है।
अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग से पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के दौरान मूल मार्कशीट जमा कर ली जाती है और सत्यापन के बाद मार्कशीट वापस होती है। इस प्रक्रिया में तकरीबन 6 माह का वक्त लगता है। अगर इस बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी कर देता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन कर चुके अभ्यर्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को ही प्राथमिकता देंगे, लेकिन अभिलेख सत्यापन के दौरान उन्हें दिक्कत होगी। तो एलटी मोर्चा के जो विक्की खान है और अनिल उपाध्याय, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में 3,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लंबित परिणाम शीघ्र जारी कर देना चाहिए, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ सकें। नीचे लिखा है कि किसी न किसी बहाने टलता रहा अभी तक परिणाम। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट किसी न किसी बहाने टाला जाता रहा। एलटी समर्थक मोर्चा के प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय का कहना है कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में पेपर लीक प्रकरण को लेकर के 94 दिनों तक केस डायरी का बहाना बनाकर इसे टाला जाता रहा है। तो समय समय पर अलग अलग तरह के बहाने बनाए हैं, कभी हाई कोर्ट को लेकर के, कभी जांच रिपोर्ट को लेकर के, और यही विद्यार्थियों की मांग है कि अब एलटी ग्रेड का जो परिणाम है शेष विषयों का जल्द से जल्द जारी किया जाए। एलटी ग्रेड के संबंध में विद्यार्थियों की एक और मांग है कि जो जिन पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, जिन विषयों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसमें सीटें खाली रह गई हैं, उन खाली सीटों पर भी लोक सेवा आयोग जल्द निर्णय ले। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के 13 विषयों का रिजल्ट घोषित कर चुका है। पेपर लीक प्रकरण में फंसने के कारण हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट अभी रुका है। आयोग ने जिन 13 विषयों के 7,481 पदों का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 4,244 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं, और नीचे लिखा है कि उन सारे विषयों में 3,237 पद खाली हैं। लगभग आधे पद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के खाली हैं, जो विद्यार्थी मिनिमम कट ऑफ को पार नहीं कर पाए हैं। लिखा है खाली पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करके लिखित परीक्षा करानी होगी, लेकिन आयोग अभी उस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में खाली पद जल्द भरेंगे उसकी उम्मीद भी कम है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहली बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के आधार पर कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। आयोग ने 29 जुलाई को 15 विषयों की परीक्षा कराई थी। तो यही बात विद्यार्थियों ने मांगी है कि लोक सेवा आयोग को इसके बारे में जल्द से जल्द निर्णय करना चाहिए। विद्यार्थियों का आरोप है कि लोक सेवा आयोग पहले से जो काफी परीक्षाएं लंबित हैं उन्हीं को करने का दबाव है। इससे वह एलटी ग्रेड के खाली पदों को भरने में कोई भी रुचि नहीं ले रहा है। अंत में एक सूचना और है एकेटीयू की, जिसे पहले यूपीटीयू कहा जाता था, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा केंद्र के लिए लिखा 31 तक मांगे आवेदन और 2 अगस्त को इसकी परीक्षा प्रस्तावित है, और ऐसी तैयारी है कि 2 अगस्त को ये परीक्षा हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो, डाउनलोड कर लें, और विभिन्न प्रकार की जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, उसमें भाग लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।